एक्सरसाइज 7.2 में हमें एरिया निकालने के लिए दो फंक्शन की आवश्यकता होती है। पहली तो लिमिट, जिसमें इंटीग्रेशन के अनुसार निकालते हैं, दूसरा होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए दो फंक्शन होते हैं, यक्स और वाई, जहाँ पे यक्स जो है एक तरह से लेंथ और वाई जो है एक तरह का एरिया होता है। अब क्षेत्रफल ए टू बी ऊपर लिमिट लगी है, एफ एक्स डी वाई तथा सी टू डी एफ वाई डी एक्स होता है, जहाँ पे एक्स और वाई दो एक्सिस मिलकर क्षेत्रफल का निर्माण करते हैं। ये धन्ना काट देना। कोई एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है, y इक्वल टू एम एक्स, वी यूज़ द फार्मूला ए टू बी, लिमिट है y dx वेयर y is the ordinate and dx is the abscissa. The area is always surrounded by the two lines, so we can calculate the area of basis y equal to mx. Find the limit, यहाँ पे लिमिट निकालना है तो y equal to 0, then mx equal to 0, then so x equal to 0. But the line cut the 2 points. We have shown that the line cut in the two axis, one is on the axis, one is on the x axis and other is the y axis. So the limit is upper side is 2a and lower side is 0. 0 to 2a y dx equal to m, 0 to 2a x dx equal to m x square by 2, 0 to 2a m into 4a square by 2 equal to 2m. आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, y equal to ex. So the put the value of in this formula, then e to the a to b y dx. यहाँ पे e to the if x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 तो क्या होगी, वैल्यू जो है 0 से 2 हो जाएगी, और यहाँ 0 टू ई एक्स इक्वल टू 0 टू 2 e टू दी ई स्क्वायर माइनस ई 0 बट ई 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू ई टू स्क्वायर माइनस 1। आंसर। ये कुछ गलती लिखा है यहाँ पे। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया है, यहाँ पे लिमिट रखेंगे x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 पाई। समझ में आया? अगर यहाँ पे रखेंगे y इक्वल टू 0, y की जगह 0 रख देंगे तो ये x साइन x बराबर 0 हो जाएगा, और लिमिट क्या होगी, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई। ये गिवन दिया हुआ है, ये गिवन लिमिट दी x इक्वल टू 0, सॉरी y इक्वल टू x sin x, then given limit is x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 pi, which is given using the formula a to b y dx 0 to 2 pi into x sin dx. अब देखिए यहाँ x sin dx से इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स डी एक्स, और होल का इंटीग्रल, तो दैट इज इक्वल टू डी एक्स। और ये होगा माइनस एक्स कास एक्स, यह साइन एक्स का कास एक्स होगा, माइनस एक्स कास पाई 0 टू 2 पाई, और प्लस 0 टू 2 पाई डी एक्स का 1 हो गया, और साइन एक्स का कास एक्स, और कास एक्स का जो है साइन एक्स हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे तो 2 पाई माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 2 पाई। आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इट मीन दैट द रेडियस ऑफ सर्किल इज ए, लेकिन इसका केंद्र जो है मूल बिंदु है, क्योंकि ये मूल बिंदु से होते जाता है इसलिए इसका मूल बिंदु है। अतः ये सूत्र तब मूल बिंदु से दोनों तरफ चित्रानुसार, सो दैट लिमिट क्या हो गई, ए 0 हो गया। एक यहाँ से यहाँ तक रेडियस है तो ए 0, एक हो गया माइनस ए 0। अब बट वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, हमको यहाँ पे वाई डी एक्स लगना है, तो यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स, वाई इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स। बट इस सर्किल का एक पार्ट हुआ, 4 क्वाड्रेंट है, अतः चतुर्थांश का एरिया 4 टाइम इंटू वाई डी एक्स होगा, और 4 इंटू अंडर रूट 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बाय यूजिंग द फार्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स बाई ए। अब दिस सो द इक्वेशन कम इंटू द 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 0 से रखते हैं, वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे ए पाई ए स्क्वायर के बराबर आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड क्वेश्चन नंबर 4 का काट दो इस समय। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स के लिए
इक्लिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 के दिया है। अब वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू ट्रांसफ़र कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमें वाई डी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे वाई डी एक्स लिखा हुआ है, इसलिए हम वाई को ही लेते हैं। अब वाई इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसके लिए यहाँ पे हो गई लिमिट 0 to 2 होगी लिमिट, और जब y की लेंगे तो अलग हो गई। तो ये देखिए सो दैट 2 0 और y एक्सिस पे 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 है, तो 2 0 और फिर ये 0 3, यानी x और y की वैल्यू यहाँ पे x1 y1 कोऑर्डिनेट हुए हैं, x2 y2 कोऑर्डिनेट हुआ। अब 2 और 0 को एक साथ ले लेंगे अपर लिमिट x की, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। तो यहाँ पे 0 to 2, और चूँकि 4 कोऑर्डिनेट है यहाँ पे लिखा है इट हैव द 4 कोऑर्डिनेट, सो द फार्मूला मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 4। तो यहाँ 4 से 3/2 अंडर रूट 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फार्मूला होता है कि x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन साइन इनवर्स एक्स आई ए। अब इसको इंटीग्रेट कर दे, इस फार्मूले को उठा के यहाँ पर इस फार्मूले का मान इतने बराबर होता है, यहाँ पर रख दिया और लिमिट लगा दी 0 से 2, और वैल्यू रखते जाते हैं x की जगह, यहाँ 0 आएगा, ये 6 पाई के करीब आ जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज गिवन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 1। दिस इज जस्ट लाइक द सेम क्वेश्चन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे एज इट इज रख देंगे 0 to a बाई डी एक्स, ये b बाई ए हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या है 0 to a b बाई ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर डी एक्स। लिमिट क्या होगी, ये 0 से a के करीब होगी। अब जब 0 से a होगी तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख के हल कर देते हैं, और जब कुल हल करते हैं तो a b पाई आता है। समझ में आया? स्केच पेन दे दो। क्वेश्चन नंबर 4 वो सिर्फ हुआ तो हो गया, तो खत्म कर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y इक्वल टू 4ax, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4 लिमिट दे दिया, घिरे हुए का क्षेत्रफल निकालो। तो यहाँ y इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो 1/4x स्क्वायर, और x की वैल्यू कितने 1/2 रूट y। लिमिट क्या दिया है, लिमिट क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 के दिया है। तो यहाँ लिमिट जो है 1 से 4 हो गई, और ये क्वेश्चन ये फार्मूला इस फार्मूले में रख देंगे, तो ये होगा y dy। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे 2/3 y टू द पावर 3/0 to 4, और यहाँ पे अपर लिमिट रख देंगे, यहाँ लोअर लिमिट रख देंगे। तो ये 2 to the पावर 3/2 माइनस 1/2, तो 1/2 2/3 हो गया कॉमन, और 2 का क्यूब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू की 2 to the पावर 2 और उसकी पावर 3/2 है, और ये 1 की पावर 3/2 है। तो इसमें कॉमन लेंगे तो 1 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 2 to the पावर 3, 2 से 2 कट गया, 2 to the पावर 3 माइनस 1, 1 माइनस 8 माइनस 7/3 जो है वर्ग इकाई आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है y इक्वल टू cos x, दैट इज x एक्सिस एवं कोटियाँ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू π/2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। लिमिट दे दिया है, कितना हुआ 0 से π/2 y dx, y की वैल्यू cos x है, cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x हो जाएगा 0 to π/2 वैल्यू रख देंगे, यहाँ π/2 माइनस π0 दैट इज इक्वल टू 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 y इक्वल टू x स्क्वायर के शीर्ष तथा अभिलंब जीवा के बीच का क्षेत्रफल निकालो। तो ये देखिए अभिलंब जीवा ये है, और ये y एक्सिस से ये घिरा हुआ क्षेत्रफल है। तो लेट y बराबर x स्क्वायर का है। एट फर्स्ट वी कन्वर्टेड इनटू द पैराबोलिक इक्वेशन, इसको यहाँ पे 4 से गुणा नहीं है, y इक्वल टू x स्क्वायर को 4ay होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए 1/4 से गुणा 4 से भाग देंगे तो 4y इक्वल टू 4x, दैट इज ये 2 अंडर रूट y इक्वल टू x हुआ। तो x इक्वल टू कितना हुआ, रूट x इक्वल टू अंडर रूट y होगा 0 to 4, लिमिट दिया हुआ है यहाँ पे, y की लिमिट दी है ना 0 से 4, तो ये 0 से 4 की लिमिट हो गई, और यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये क्या हुआ x की जगह y टू द पावर 3/2, अब लिमिट 0 to 1/4, यहाँ पे y की लिमिट जो है 1/4 रख देंगे, तो यहाँ 1/4 होगा। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1/4 हो गया लिमिट इसकी, ये 1/4 लिमिट हो गई।
अब 1/4 है, यहाँ से निकलेगा 1/4 हो गया। अब इसको जो है इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 × 2/3 y to the power 3/2 4 लिमिट। अब ये 1/4 3 to the power 2 0 to 3/4। आपके में मन में एक प्रश्न आ रहा है कि ये 1/4 लिमिट क्यों है? क्योंकि ये अविलंब जो है, इसको क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। अविलंब की वैल्यू कितनी है? एक यहाँ पे 0 0 है और इसकी क्या है? ये 1/4 है, तो इसलिए 1/4 लिमिट जो है अपर लिमिट 1/4 होगी। अविलंब के कारण इसकी जो है 0 1/4, एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस पे कितनी है? 1/4 होती है, तो इसलिए 1/4 लिखते हैं यहाँ पे। और इस तरह से लिमिट लगा के हम हल करते हैं तो ये 1/6 वर्ग इकाई आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है y = x² तथा y = 2 के बीच का क्षेत्रफल निकालो। ये देखिए यहाँ पे शेप इस तरह से बनेगी, ये x एक्सिस और y एक्सिस। अब ये क्षेत्रफल हमको, केवल ये क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए y = x², तो y = 2 और y = 0 कर दीजिए। y = x², तो ये y = 0 कर दें, y = 0 और y = 2 है, तो अपर लिमिट क्या होगी? 2 होगी, लोअर लिमिट क्या होगी? 0 हो जाएगी। अब y = 2, या अंडर रूट, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी? √y। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1/2 लिमिट लगा देते हैं, 0 to 2 2 to the power 3/2 और इंटू 2/3 बाहर कर लेते हैं, तो 8/3√2 आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखिए, y² = 4x और सरल रेखा y = 2ax से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। अब देखिए यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, y² = 4x, y = 2ax। अब इसमें y की वैल्यू उठा के राइट हैंड साइड में यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है a² x² 4ax, a² x² ax, x की वैल्यू 1/a हो गया। और लिमिट y की वैल्यू, अब x की वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो रख देते हैं, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, तो ये क्या लिमिट होगी? 1/a to 2, ठीक है। अब एरिया देखिए, ये कर्व है इस तरह, ये 0 0 ये कर्व जा रहा है, तो ये a b o की वैल्यू निकालते हैं। सो द वैल्यू ऑफ लिमिट 1/a और 2 बट द लाइन कट इन सच ए वे but the parabola is y² = 4x and line is equal to y = 2ax। y = 2ax लाइन दिया, from his vertex so the point of coordinate is 1 0 0, वर्टेक्स का पॉइंट 0 0 है, which is the vertex, and so the limit 1/a into 1/a और 0 हो जाती है। but we want the area of shaded part का एरिया है, तो OBA का इज 0 to 1/a √4ax - 2ax dx। सो फार्मूला यहाँ क्या लगा? a से b y dx, इंटीग्रेट करते हैं, √a बाहर हो गया, और ये 2 है, ये 2 हमने बाहर कर दिया यहाँ पे, x की पावर 1/2 1/2 + 1 2ax²/2। अब इसमें लिमिट 1/a से लगा देते हैं। जब 1/a से करते हैं, हल करते हैं, तो ये पूरा हल करने पर 1/3a आ जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेकंड पार्ट, y = 2 + x - x² तथा y = 2 + x - x² तथा x अक्षों द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लेट y = 0, तो 0 हो गया, यहाँ पे हमने इसको हल किया, यहाँ पे लेट y = 0, तो ये 0 रख दिया, 2 + x - x², 0 to x² - x + 2, इसको हल करेंगे तो x = 2 - 1 आ जाएगा। लिमिट क्या होगा? -1 से 2, और 2 ये 2 + x - x² dx इंटीग्रेट कर दिया, और यहाँ पे लिमिट हमने क्या लगा दी? -1 से -2 तक यहाँ पे रख दिया वैल्यू। और ये देखिए हल करने पे 4 + 2 - 8/3 एक ये हो गया, दूसरा होगा 2 - 1/2 - 1/3, क्योंकि लिमिट हम 2 और -1 रखते हैं, तो ये हल करने पे 8 - 1/2 - 8/3 + 1 माइनस ब्रैकेट में 8/3 + 1/3 और आगे है 8 - 1/2, इसको हल करते हैं तो 15/2 - 3 9/2 4.5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
वाई एक्सिस तथा वक्र y इक्वल टू 4ax से घिरे का क्षेत्रफल दिखाइए, जहाँ पे लेट y इक्वल टू कितना है 0। अब ये देखिए शेडेड एरिया क्या है OCB, तो प्रश्नानुसार लिमिट y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2a है, यहाँ दिया है। वक्र के घिरे क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वर्टेक्स क्या आएगा 0 0 होगा और ये y इक्वल टू 2a हो गया। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लिमिट 0 टू 2y और x की वैल्यू कितनी होगी x dy लिखेंगे। अब x dy की वैल्यू कितनी y स्क्वायर बाई 2a। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो लिमिट क्या है 0 से 2 y स्क्वायर को करेंगे तो y क्यूब अपॉन 3, अब 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/2a बाहर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 8a क्यूब अप -3 -0 दैट इज इक्वल टू 4a क्यूब अपॉन 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू x। पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर x इन द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x बराबर 2 क्या हो गया। अब ये हुआ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x प्लस 2, इसको ब्रैकेट मामूली फैक्टर की तरह तोड़ देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी x की, एक -2 आएगी, एक 1 आ जाएगी। लिमिट वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 कर दें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 के आएगा, जो कि इमेजनरी पार्ट होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू +1, यहाँ वाई इक्वल टू प्लस माइनस रियल वैल्यू है, इमेजनरी वैल्यू नेग्लेक्ट दी इमेजनरी वैल्यू here neglect imaginary value। तो रियल नंबर क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 2 और यहाँ पे ये रेडियस है, वेयर रेडियस a स्क्वायर बराबर 2 तो a बराबर √2 1 0 एंड √2 -1। बट द फिगर जो है वो देखिए आपको ये करना है, इस साइडेड एरिया, ये काले वाले साइडेड एरिया और ग्रीन वाले साइडेड एरिया का मान निकालना है। दिस बट वी हैव फाउंड द एरिया ऑफ OAB अब ACB का निकालना है, क्योंकि ये ऊपर नीचे है तो असा 2 से गुणा है। अब यहाँ पे 2ACB और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी y इक्वल टू √x dx 0 to 1 और फिर 1 to √2 और ये भी 2 कर देते हैं यहाँ पे, तो 2 √2 - x स्क्वायर dx, इसका तो इजीली इंटीग्रेशन हो गया और इसको ये फार्मूला रख देते हैं 1/2x √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हो गया ये इस तरह से हमने निकाल दिया। अब ये देखिए यहाँ पे इंटीग्रल करेगा, लिमिट लगा दी 0 to 1 और ये क्या है लिमिट 1 to 2, ये 1 to 2 लगी है लिमिट, इस पर 1 to 2 लगी हुई है, तो इसको 1 to 2 हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो 1 to 2 निकाल दिया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दिया तो हल करने पे इतना आ गया। अब इसको आगे करते हैं तो 2 × 2/3 प्लस 2 2 - 2 2 - 2 प्लस 2/2 साइन इनवर्स 2/√2 - 1/2 इंटू √2 - 1 प्लस 2/2 साइन इनवर्स 1/2, तो 4/3 प्लस 2 π/2 - 1/2 माइनस π/4, तो 4/3 - 1 प्लस π/2 इक्वल टू 1/3 प्लस π/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी करिए, 1 मिनट है बस। क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू 4x एंड द लाइन 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 से घिरे हुए का क्षेत्रफल निकालिए। अब ये देखिए फिगर है, यहाँ पे y इक्वल टू 4x स्क्वायर 4x माइनस वाई प्लस 3 फ्रॉम 1 and 2 वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लिमिट 4x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -1/2 x इक्वल टू 2/3, बट द एरिया ABCDA माइनस BOADB एरिया ऑफ लाइन सराउंडेड माइनस एरिया ऑफ पैराबोला इज सराउंडेड। तो ये जो है यहाँ पे करने पे हम इसको हल करते हैं तो 1/2 तो 3/2 माइनस 1/2 तो 4x स्क्वायर dx, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x 1/2 तो 3/2 माइनस 4x क्यूब अपॉन 3 तो 3/2। अब इसको हल कर देते हैं, हल करने पे इसको जो है लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्वेश्चन नंबर 14 में वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x 4 से गुणा भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 × 4/9 हो गया, 4/9x x स्क्वायर इक्वल टू 9y,
तो ये हुआ 1/4 इंटू 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 9y इक्वल टू 4 इंटू 9/4। तो इस तरह सीधा सॉल्व एग्जाम्पल 8 देख लीजिए, हल हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 में सीधा सॉल्व एग्जाम्पल 11 देख लीजिए, 15वां क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। ठीक है।